नमस्कार, जामताड़ा चौकीदार का क्लास 7 में आपका स्वागत है, जिसमें हम लोग ईश्वर चंद्र विद्यासागर का पार्ट 2 पढ़ेंगे और इसको खत्म करेंगे। इसके पहले टोटल हम लोगों ने 6 लेक्चर पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने परिचय, भौगोलिक स्वरूप, सेंसस, इतिहास, पुलिस स्टेशन, ऑफिसर्स, विद्यासागर का जीवनी आज हम लोग खत्म कर देंगे। इसके बाद के लेक्चर ऑलरेडी यहाँ पे बताए गए हैं, इसी तरह से हम लोग यहाँ पे सारे लेक्चर कंप्लीट करेंगे। कम समय में अगर आपको तैयारी करनी तो हमारे मेंटरशिप बैच से जुड़ सकते हैं। इस समय में इस नंबर में आप कॉल करके या जामताड़ा चौकीदार लिख करके व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको हम लोग ग्रुप में ऐड कर देंगे। विथ नॉमिनल फीस में आप यहाँ पे हमारे साथ पढ़ाई कर सकते हैं। हमारे साथ बहुत सारे रिजल्ट है, जेएसएससी, जेपीएससी, चाहे वो साहेबगंज चौकीदार का रिजल्ट आपके सामने जो लेटेस्ट हुआ है, इसमें लोग सेलेक्ट हुए हैं और इनका प्राइवेसी के चलते इनका रोल नंबर और नंबर हाइड किया गया है। तो हम लोग आपको बहुत अच्छे तरह से यहाँ पढ़ा सकते हैं। बाकी अभी तक आपको पता चल गया होगा कि हमारा कंटेंट का क्वालिटी क्या है, बाकी से आपको अंतर पता चल गया होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर के पार्ट 2 को। आज इस पृथ्वी पर बहुत कम बंगाली आत्माएं हैं जिन्होंने विद्यासागर के बारे में नहीं सुना या उनकी पहली वर्णमाला पुस्तक वर्ण परिचय के साथ शिक्षा की शुरुआत नहीं की, जो 1855 में प्रकाशित हुई थी। तो कुल मिलाकर कहना ये चाह रहे हैं कि विद्यासागर को ऐसा कोई भी नहीं है जो नहीं जानता, सबको जानता है। और इनकी पहली वर्णमाला की जो किताब थी, उसका किताब का नाम था पुस्तक वर्ण परिचय भाग 1 और 2, जो 1855 में प्रकाशित हुई थी। 1855 ये वही साल है जब आपका संथाल परगना नया जिला बन करके अलग हुआ था, इसमें भागलपुर और वर्धमान के कुछ पार्ट शामिल थे। ठीक है, तो मैं रिलेट कर रहा हूँ ताकि आप इसको भूले नहीं। इनके अग्रणी कार्यों जैसे बंगाली गद्य की नींव रखना और संस्कृत के महान ग्रंथों का बंगाली में अनुवाद करना, ज्ञान के प्रसार और खोज, मानव प्रयास का उपायुक्त स्मारक बने रहे। मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि इन्होंने बंगाली और संस्कृत में बहुत सारे काम किए। आपको पता है कि लास्ट क्लास में मैंने बताया ये फोर्ट विलियम में 21 वर्ष के आयु में इनको हेड बना दिया गया था। और ये बंगाली गद्य की नींव रखे। गद्य मतलब क्या होता है? कहानियां। पद्य मतलब होता है कविताएं। तो गद्य की इन्होंने नींव रखी और संस्कृत के बहुत सारे श्लोकों को, बहुत सारी चीजों को इन्होंने यहाँ पे कन्वर्ट किया बंगाली में। रविंद्रनाथ ठाकुर ने उन्हें आधुनिक बंगाली गद्य के पिता के रूप में सम्मानित किया। और उन्होंने विधवाओं की, जो मैंने बताया था कि विधवा विवाह के प्रति उनका जो काम था वो आगे बढ़ाए। और उनका प्रूफ के लिए, ठीक है, उनका प्रूफ के लिए कि बाकी कोई करे ना करे, उसको हम लोग शुरुआत करेंगे। उन्होंने अपनी बेटी की शादी एक विधवा से कराई ताकि लोग इसके प्रति जागरूक हो और इसको आगे बढ़ा करके वो लेके आए। 26 जुलाई 1856 को विधवा विवाह को सरकार ने भी यहाँ पे मान्यता दे दिया था। और वह एक साधारण व्यक्ति के रूप में जीवित रहे, लेकिन उन्होंने धर्मार्थ कार्य का राजा के समान थे। मतलब उनका जो काम था वो एक धर्म के राजा के समान उनका काम किए। वो साधारण व्यक्ति रहे लेकिन उनका काम कभी भी अधर्म वाला नहीं रहा। ठीक है, वे घर में बने खादी कपड़े पहनते थे और उनकी माँ उनके जीवन काल में उनके लिए कपड़े बनाती थी। ठीक है, जब उनकी माता जी थी तो पूरा जीवन उनके लिए कपड़े बनाया करते थे, बाकी उसके बाद वो खादी कपड़े पहनते थे। विद्यासागर अपने चारों ओर के छोटे छोटे मामलों से असंतुष्ट थे। स्वार्थी व्यवहार का सामना करते हुए उन्होंने परिवार संबंध तोड़ लिया। मतलब वो इतने अच्छे थे कि लोग स्वार्थी हो रहे थे, उनके परिवार में लोग स्वार्थी हो रहे थे, वो अपना घर बार छोड़ दिए, परिवार संबंध तोड़ करके अंतिम 18 वर्ष आपका कर्माटांड में आदिवासियों के बीच रहे। और उसी समय उन्होंने जो स्कूल खोले, जो मुफ्त चिकित्सा खोले, वो यही सब से कनेक्ट हुआ। तो अभी आपको पूरा कहानी समझ में आ गया होगा कैसे कैसे इनका आगे बढ़ा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 29 जुलाई 1891 को 70 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। रविंद्रनाथ ठाकुर उनके निधन के बाद कहते हैं, यह सोचने की बात है कि भगवान ने 40 मिलियन बांग्लादेशियों का निर्माण करते हुए एक आदमी कैसे पैदा किया। मतलब सोचिए बांग्लादेशियों ने कितना उपद्रव मचाया था, उनके बीच कितना बड़े बात बोले कि 40 मिलियन बांग्लादेशी जब बने उस समय एक मनुष्य का निर्माण कैसे कर दिया। हे भगवान, आपने ऐसे महापुरुष को आपने कैसे पैदा कर दिया। सोचिए कितना बड़ा बात वो बोलते हैं। उनके निधन के बाद उनके नंदन कानन जो उनका घर था, उनके बेटे के द्वारा कोलकाता के मालिक के परिवार को बेच दिया गया। और नंदन कानन को नष्ट करने से पहले बंगाली एसोसिएशन ने 29 मार्च 1974 को इन्हें एक एक रुपए के घर घर से एकत्र किए और पैसों से खरीदा। मतलब घर घर से एक एक रुपए एकत्र किया गया और उनको ये खरीदा गया। ठीक है, ताकि इसमें से सबका योगदान रहे, जो इन्होंने अपने लिए सब कुछ किया है सबके लिए। गर्ल्स स्कूल जो लड़कियों के लिए विद्यालय था फिर से शुरू किया गया, जो विद्यासागर के नाम से जाना जाता है। वापस से होम्योपैथिक क्लिनिक शुरू किया गया। विद्यासागर के घर को मूल रूप में बनाए रखा गया। इनके घर में जो सबसे कीमती जो चीज है वो 141 वर्ष पुराना पालकी है, जिसका उपयोग विद्यासागर ने स्वयं किया था। तो इस प्रकार से आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर का पूरा जीवनी खत्म होता है।
हम लोग पर डे क्लासेस करा रहे हैं और आपको कैसा फीडबैक मिल रहा है आप कमेंट में जरूर कमेंट कीजिए और आपको क्या एक्स्ट्रा चाहिए वो भी बताइएगा, मैं वो सब भी कराऊंगा। हालांकि हम लोग जो मेंटोरशिप क्लासेस चला रहे हैं चौकीदार क्लास के लिए, जिसमें से इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके जुड़ सकते हैं, हाय जामताड़ा चौकीदार लिख करके इसमें आप जुड़ सकते हैं। और हम लोग हर चीज ट्राई कर रहे हैं और जितने भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको एनालिसिस करके यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं और लोग प्रैक्टिस करा रहे हैं। आप एक बात हमेशा मान के चलिए कि सिर्फ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है। जब तक आप एक गुरु नहीं मानिएगा, जब तक गुरु की चीजों को देखिएगा नहीं, तब तक सिलेक्शन बड़ा मुश्किल है। और मुझे लग रहा है कि हम लोग जितने भी सारे टीचर्स यहाँ पे हैं सारे वेल क्वालिफाइड है, ऑलरेडी जॉब में है, तो हम लोगों को बहुत सारे एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने का एक्सपीरियंस है, कैसे क्या करना हमको हर चीज पता रहता है। तो बेशक हम लोग आपको चौकीदार के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे झारखंड जिला का जलवायु। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।